नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीकर बन इंग्लिश में। दोस्तों आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं CUET के बारे में। दोस्तों CUET आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल सुन रहे होंगे न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में कि ये CUET का एक एग्ज़ाम होने वाला है जो कि 12th जो कर रहे हैं बोर्ड में है, जिन्होंने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं या आने वाले सालों में देंगे, उनको अब एक CUET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है उन्हें आगे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। तो क्या है दोस्तों ये CUET, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल मन में यही उठता है कि ये CUET है क्या। CUET की फुल फॉर्म है दोस्तों कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। दोस्तों अभी तक इंडिया में क्या हो रहा था, जो भी आप जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन अगर आपको लेना है तो आपको वहाँ के जो एडमिशन फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ते हैं और उसमें आपके जो मार्क्स आते हैं उसके बेसिस में आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। अब दोस्तों इंडिया की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि अगर आपको अब कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको ये CUET जो आपका कॉमन एक टेस्ट है उसको क्लियर करना पड़ेगा। और दोस्तों उस जो आपका टेस्ट है उसमें जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से आपकी रैंक आएगी और उस रैंक के हिसाब से आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा। अब दोस्तों अगला सवाल ये उठेगा मन में कि अगर ये CUET जो है अगर इन्हीं के बेसिस पे जो है आपको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल रहा है तो फिर क्या जो 12th के जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं तो क्या उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है ये मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। उससे पहले हम एक बार ये CUET का जो आपका एग्जाम होने वाला है इसका एक बार हम पैटर्न देख लेते हैं। तो पैटर्न में दोस्तों अगर हम नजर डालें तो देखिए 3 सेक्शंस में बेसिकली आपका जो ये एग्जाम जो है डिवाइडेड हो चुका है। देखिए बेसिकली दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है CBT, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा। दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन के यूजुअली 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 में से एक आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन एग्जाम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 सेक्शंस होंगे देखिए, लैंग्वेज, जनरल और डोमेन बेस्ड। अब दोस्तों लैंग्वेज क्या होगा, लैंग्वेज में दोस्तों बेसिकली 13 लैंग्वेजेस हैं। तो यूजुअली स्टूडेंट्स क्या है इंग्लिश ऑप्ट करते हैं, बट अगर आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज है जिसमें आपकी पकड़ अच्छी है और आप उसमें टेस्ट देना चाहते हैं तो आप रीजनल लैंग्वेज, एक आपका लैंग्वेज का टेस्ट होगा। बेसिकली जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करोगे 13 लैंग्वेजेस है, ठीक है। एक जनरल टेस्ट होगा, एक सेक्शन जनरल। बेसिकली दोस्तों इट स्टैंड्स फॉर एप्टीट्यूड, ठीक है। एप्टीट्यूड आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स दे रहे हैं या दे चुके होंगे पास में, उन सबको पता होगा एप्टीट्यूड बहुत ही कॉमन सेक्शन है। कोई भी एग्जाम दे दीजिए, चाहे कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव, दोस्तों हर टेस्ट में आपका एप्टीट्यूड आता ही है। अब इसमें क्या पूछा जाता है, बेसिक से सवाल होते हैं जनरल से, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। सिलेबस आपका इसमें दोस्तों जल्द से जल्द आने वाला है अप्रैल में, ठीक है। अब अगला जो सेक्शन है दोस्तों डोमेन बेस्ड, ये है आपका एकेडमिक्स, ठीक है। अब जो मैं आपको कह रहा था दोस्तों कि क्या 12th की वैल्यू खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि CUET जो एग्जाम होने वाला है उसमें एक सेक्शन आपका प्रॉपर एकेडमिक्स है। यानी जो 12th के बोर्ड में या 12th में जो सिलेबस था उसी सिलेबस के बेसिस में आपका एक जो है सेक्शन पूरा उसी पे बेस्ड होने वाला है। तो दोस्तों बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा, ये मत समझिएगा कि CUET आ गया है तो जो है 12th की बोर्ड की वैल्यू कम हो गई। नहीं दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जितनी मेहनत पहले कर रहे थे 12th में वो आज भी उतनी करिए और आने वाले टाइम में भी उतनी करिएगा, ठीक है। तो CUET में बेसिकली दोस्तों 3 सेक्शन है, लैंग्वेज, एप्टीट्यूड और आपका एकेडमिक्स, ठीक है। हाँ दोस्तों थोड़ा सा रिलैक्सेशन जरूर हुआ है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता था कि 12th में कभी कम मार्क्स आ गए तो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता था। तो एक और ऑप्शन अब आप पे आ चुका है, अगर कम मार्क्स आ भी गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, CUET का एग्जाम देंगे तो उसमें आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एकेडमिक्स या 12th बोर्ड के एग्जाम्स की बात करूं तो हो सकता है दोस्तों जो ये CUET जो आपका एग्जाम होने वाला है इसमें भी दोस्तों कोई एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाए। मान लीजिए ऐसा बोल दे गवर्नमेंट की भैया जिसके 12th में 60% या 80% 90% से नीचे है वो अप्लाई कर ही नहीं सकते, तो वहाँ पे भी आपके 12th की मार्क्स की एकेडमिक्स की वैल्यू आ जाएगी। 12th के बोर्ड के एग्जाम्स में जितने मार्क्स अच्छे आएंगे उतने ज़्यादा लोग एलिजिबल हो जाएंगे। अभी दोस्तों कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, फिर मैं आपको सिर्फ एक बता रहा हूँ कि 12th के जो एग्जाम है उनकी वैल्यू क्या है। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप मान लीजिए कोई मैनेजमेंट कोर्स करते हैं, BBA MBA या कैट के एग्जाम आप देते हैं तो वहाँ पे भी जो है
ट्वेल्थ के मार्क्स ही काउंट होते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आप देखोगे या आपको पता होगा, अगर आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में जाते हो या कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे भी ट्वेल्थ के मार्क्स ही देखे जाते हैं। तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ट्वेल्थ के मार्क्स की अब वैल्यू खत्म हो गई। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये मान लीजिए ट्वेल्थ के आपने बोर्ड्स दिए, उसके बाद आप एक और बोर्ड दे रहे हैं CUET का, जिसमें आपका एक जनरल सेक्शन और एक लैंग्वेज का टेस्ट ऐड हो चुका है। तो अगला सवाल दोस्तों मन में ये आएगा कि ये CUET की जरूरत पड़ी क्यों? दोस्तों क्यों बनाया CUET का एग्जाम? दोस्तों देखिए, ऐसा माना जाता है कि कुछ स्टेट बोर्ड्स जो है टफ है और कुछ स्टेट बोर्ड जो है इजी होते हैं। तो मैं अगर आपको बोलूं, जैसे आप जो भी स्टेट में आप रहते हैं राज्य में, तो कुछ राज्य के जो अपने पर्सनल स्टेट बोर्ड्स होते हैं वो काफ़ी टफ माने जाते हैं और कुछ राज्य के जो बोर्ड हैं वो उतने टफ नहीं है। तो जो ईजी वाले हैं वहाँ पे नंबर बच्चों के अच्छे आ जाते हैं, और जहाँ पे जो टफ हैं थोड़े से बोर्ड जिस स्टेट के, उन स्टेट्स के बच्चों के नंबर नहीं आ पाते, तो उन वजह से जो ये इम्बैलेंस हो जाता था। तो दोस्तों किसी को CBSE बोर्ड इजी लग रहा है तो कहीं पे किसी स्टेट बोर्ड में किसी को कोई मुश्किल लग रहा है। तो दोस्तों ये बहुत इम्बैलेंस था बोर्ड्स में, क्योंकि काफ़ी सारे बोर्ड्स हैं, हर स्टेट के अपने अपने बोर्ड होते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों ये जो इम्बैलेंस आता है, क्योंकि कहीं पे किसी बोर्ड में 99% ले आते हैं स्टूडेंट्स, कहीं पे 90% लाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों इसी को मद्देनजर रखते हुए ये गवर्नमेंट ने ये एक कॉमन टेस्ट बना दिया कि भैया किसी भी बोर्ड का बंदा हो वो अब जो है CUET का एग्जाम देगा, और उसमें जो जितने नंबर लेके आएगा उसके हिसाब से उसकी रैंक बनेगी और उस रैंक के हिसाब से उसको एडमिशन मिलेगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं आपकी, जिसमें से आपकी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, काफ़ी सारी होड़ रहती है, काफ़ी सारा क्रेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का कि वहाँ एडमिशन मिल जाए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको ये CUET का एग्जाम दोस्तों क्लियर करना पड़ेगा। दोस्तों आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। इसके अलावा दोस्तों जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके सामने भी UGC ने कहा है कि भैया अगर वो चाहते हैं तो वो भी ये CUET के एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं और उन्हीं के बेसिस पे अपने कॉलेजेस में भी एडमिशन दे सकते हैं। बट ऐसा अभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ के लिए अभी ये मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी सिर्फ कहाँ पे हुआ है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पे। तो एट द एंड दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि पढ़ाई जितनी भी की जाए, नॉलेज जहाँ से मिले उतनी कम होती है, नॉलेज कभी एंड नहीं होती। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। कोई भी जितने भी थॉट्स आ रहे हैं कि ट्वेल्थ की वैल्यू खत्म हो गई, इसकी वैल्यू खत्म हो गई, दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे पढ़ाई कर रहे थे वैसे ही करते रहिए, एग्जाम्स आते रहेंगे, नए नए टेस्ट बनते रहेंगे, बट आप अपनी मेहनत जारी रखिएगा। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सीखा CUET के बारे में कि CUET बेसिकली है क्या और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको CUET के बारे में इस लेक्चर से ज़रूर मिली होगी। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।